अबे जल्दी से पैसा बटोर दे, छोटे से रोबोट और हमारा काम जल्दी से आसान कर दे यहाँ पर। ट्रिपलेट्स के लिए 3 गोल्ड कार्ड्स। नहीं, मुझे लगता है ये कार्ड्स तो हमारे लिए बहुत छोटे हैं। हाँ। थोड़ा सा और उसके बाद ही उग जाएगा। अरे वाह, एक गीगा गोल्ड कार्ड, गीगा रिच ट्रिपलेट्स के लिए। क्या कर रहे हो तुम? मुझे ये बताओ, ये किसने कहा है तुमसे मेरा पैसा लेकर गोल्ड कार्ड्स बनाने को? डैड, आपको बता रहे हैं, हम बस मस्ती कर रहे हैं और क्या करें, हमारा तो स्कूल भी नहीं है। लेकिन आज से होगा, और अब तुम लोग स्कूल जाकर पढ़ोगे, समझे? ओह नहीं डैड, मैं तो मिलान में शॉपिंग का प्लान बना रही थी। नहीं, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अरे हमें जाने दो। ये सब क्या हो रहा है? तो हमारे साथ चल रहे हो? गोल्डन पुलिस ऑफिसर तुम्हें साथ ले जाएगी। मिलान में शॉपिंग का क्या हुआ? वाह, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, जरा देखो तो इसको। ये स्कूल तो एकदम कूल है। देखिए, हमने अपने स्पेशल ट्विंस के लिए स्पेशल कॉकटेल्स बनाए हैं, लीजिए एंजॉय कीजिए। अरे वाह, ये भी सच में बहुत टेस्टी है। ग्रेट, डबल कैनप्स। हमारे स्कूल का सबसे टेस्टी खाना ही है। अरे वाह, ये स्कूल तो एकदम हाई है। ओके, यहाँ क्या दे रहे हैं? चलो देखते हैं अभी। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे हमारे पास तो यहाँ पर एक एलीट बफेट है। छोड़ो इसे, तुम इसे हाथ मत लगाओ। और क्यों भला? अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है यार। हेलो, हम भी यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, तुम टाइम पर फीस नहीं देते हो, बहुत कर्जा है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए तुम्हारे लिए अलग बुफे बनाए हैं। वो कहाँ पे है? यही है, तुम उधर जा सकते हो। वो हो, लगता है हमारे लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल बनाया होगा। हाँ, ये क्या चीज है? लगता है ये बासी ब्रेड है। है, ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ, हमें असली बफेट चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये सच में स्कूल है? हेलो ट्रिपलेट्स, हमारे स्कूल ने तुम्हारे लिए ट्रिपल स्कूल सप्लाईज तैयार की है। ये लोग जैसे इन्हीं का खाना हो। सच कहूँ तो ये ट्रिपल स्टेशनरी अभी तक कुछ खास नहीं लगी। तुम्हारा वैसे तो शुक्रिया, पर इसके लिए धन्यवाद। वीकेंड खत्म हो गया यार, और वो अजीब से ट्विंस दोबारा आएंगे। हाँ, चलो ये तो अच्छा है कि हम नॉर्मल ट्विंस हैं। हमारे पास कम से कम अजीब से डेस्क जैसा कुछ भी नहीं है। तो सब लोग कैसे हो दोस्तों? हमें तुम्हारी बहुत याद आई, 2 दिन से देखा नहीं तुम्हें। अगर इन लोगों ने थोड़े बहुत डॉलर चुरा लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ मेरा फेवरेट डेस्क, बहुत याद आई तुम्हारी। यहाँ टॉनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं चिपक गया हूँ। अरे नहीं, ये डेस्क इतना गंदा है कि कोई भी चिपक जाता है। अरे हेल्प करो मेरी। क्या क्लासरूम है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या? ओ ट्विंस, नए ट्रिपलेट से मिले क्या तुम? ठीक है, हम मिल तो लिए उनसे, पर तुम्हारे ट्रिपलेट्स खुश नहीं लग रहे। ये क्या कह रहे हो? हम खुश भी कैसे हो भला? हाँ? क्या मतलब तुम्हारे स्कूल में कोई भी गीगा रिच डेस्क है ही नहीं? हो ठीक है, अभी सही करते हैं। ये हुई ना कोई बात। चलो बच्चों, अभी हम टेस्ट लिखते हैं। शीट्स खोलो जरा अपनी। अरे वाह, डबल शीट्स, क्या बात है ना? हाँ सच में। अरे वाह, क्या ये चीजें इन्होंने हमारे लिए बनाई है? बड़ी मस्त है।
ये कैसी अजीब सी जगह है। क्या बकवास है हाँ, ये? इतने कचरे से रूम में हम क्यों रहेंगे? ये कितना घटिया है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। यहाँ पर तो सोने का एक टुकड़ा भी नहीं है। सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। बहनों मेरी सुनो तो ज्वेलरी वाले पे अभी कॉल करते हैं। एलिस, मेरा लग्जरी फोन कहाँ है? अभी लाती हूँ। हेलो, क्या ये ज्वेलरी फैक्ट्री है? केविन, सबसे जरूरी है नई जैसा दिखना और जल्दी से घुल मिल जाना। हाँ चलो। हे सभी हाय को, सबको, हम नए मैं ट्विंस ट्विंस हैं, हैं। तुम्हारे हम साथ तुम्हारे साथ पढ़ेंगे। अपनी बुद्धि घर छोड़ा है क्या? रुको, तुम लोग गीगा पुआ ट्विंस हो क्या? मगर इन कीड़ों को यहाँ पर एडमिशन मिला कैसे? प्रिंसिपल ने हमें भेज दिया था। मिसेस क्या नाम था उनका? ये हाँ, उन्हीं ने हमें यहाँ लिया है। हाँ। तो बदबू आ रही है। देखो जरा इन्हें, कपड़ों में तो छेद ही छेद है। इन्हें ठंड लग रही होगी। चलो बेचारों की हेल्प करते हैं। अरे नहीं यार, हाँ। रुको, ये कैश है क्या? मुझे तो लगता है और रिप्स चाहिए। ओए, वाह, अरे वाह, क्या आइडिया है। नए रिप्स में भी पैसे छिपाने मत भूलना है। इससे तो हम बहुत गर्म रहेंगे। दोस्तों मेरी बात मानो, अगर तुम सबको सेलिब्रेट करना है तो हम क्यों ना पूरी क्लास के लिए पिज्जा मंगा लें। तो अब मैं अपने छोटे से शू से कॉल करती हूँ। हेलो, एक गीगा गोल्डन पिज्जा दे सकते हो? फिर एक रिच पिज्जा और एक पुअर पिज्जा भी चाहिए, और इनके साथ एक गीगा मेगा और एक पुअर वाला भी, अगर तुम्हारे पास हो तो। और हमारे लिए पेपरोनी प्लीज। जो चाहिए वो ले लो। रुको, ये क्या है? हमारा पिज्जा तो सिर्फ ड्राइंग है। ये क्या बकवास है? तुम्हें क्या लगा था? हाँ, तुमने तो पिज्जा के लिए पैसे दिए ही नहीं। तुम रिच हो, शेयर कर सकते थे। एक्चुअली ये सही कह रहा है। ओह गाइस, तुम सेलिब्रेट कर रहे हो? मैं तो वो कैंपिंग का सजेशन देने आई थी। हाँ, वो भी टेंट्स के साथ। लगता है इससे हम सभी करीब आएंगे। क्या तुम सच में बोल रही हो? हमारे पास 2 स्टोरी का पेंट हाउस है स्विमिंग पूल के साथ। और हम लोगों को टेंट्स में रहना है। ट्रिपलेट्स तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पापा को मैं बोल दूंगी कि ट्रिपलेट्स एक्सपेल हो सकते हैं। मुझे सभी ट्विंस अभी लॉबी में चाहिए। ये मेरी स्लाइस नहीं है, ये तो असल में गीगा रिच वालों की स्लाइस है। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर लूंगी। तुम खा लो, खा लो। और शेयर कहाँ कर रहे हो? इसे मुझे ही खाने दो। हम कैंपिंग जा रहे हैं, हम कैंपिंग जा रहे हैं। तो ट्विंस, मुझे जरा अपनी टेंट्स दिखाओ। ये है हमारा रिच टेंट। और ये है हमारा प्राइवेट बॉडीगार्ड। ओह वाह, तुम्हारा टेंट तो सुपर कूल है। चलो अंदर सब दिखाते हैं। अरे मैं पहले जाऊंगा। नहीं, मैं पहले जाऊंगी क्योंकि मैं 10 मिनट पहले पैदा हुई थी। बाहर निकलो, टेंट है। ये तुमने तोड़ा है। हाँ ठीक है, लगता है कि आज तुम कैंप फायर के पास ही सोओगे। मिसेस मेलेनी, हमारा वाला दिखा देते हैं। क्या हमारा टेंट इंटरेस्टिंग टेंट है। अंदर पता नहीं क्या ही होगा। और ये क्या है? मोहतरमा, क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ महान क्लासी लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये क्या है? अंदर एक भिखारी है।
तुम सब इतने अनकल्चर्ड क्यों हो? बेकार लोग। मिसेस मेलेनी, सॉरी। तुम्हें माइनस मिलेगा। ओह बाय द वे, तुम कौन हो? तुम नए हो क्या यहाँ पर? मिसेस मेलेनी, आपने लगता है हमें पहचाना नहीं है। बिल्कुल नए हैं और ये हमारा टेंट है। बाय द वे, इसका रेटिंग दे दो। तुम्हें लगता है कि ये टेंट है? बिल्कुल, ये टेंट है। हम जहाँ से होते हैं उसका मतलब तो ये लग्जरी है। हाँ। लगता है कि कैंपिंग का आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं था। ये कितना प्यारा गोल्डन बात है। इसीलिए तो मुझे लग्जरी सर्विस इतनी पसंद है। अरे यार चलो भी। उफ, मैं क्या करूं? वो कैसे? अब यहाँ पर रिलैक्स करने देना मुझे। हाँ? एलिस, मैं तुझे अपना एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। तुम मुझे डरा रही हो? मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। क्या? कब? लगता है आज ही हुआ है। अरे ये तो मेरा नहीं है, ये तो गीगा रिच लोगों का है। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर लूंगी। तुम खा लो, खा लो। नहीं 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 नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये सैम है। उससे क्या हुआ? वो गरीब है। असल में वो रिच है। हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए शायद, पर जो भी हमसे एक लेवल नीचे है वो सीधा गरीब है। उसके पास तो अंडर वाटर वेटर भी नहीं है किटी। हाँ। वो बिल्कुल भी तेरे लायक नहीं है। बहुत शुक्रिया दीदी, मुझे तो लगा था तू मुझे सपोर्ट करेगी। यहीं पर रुको, हम लोग टेंट भी लेकर आए हैं। ओहो, तो फिर स्कूल छोड़ने का इरादा छोड़ दिया? दिखाओ जरा अपना टेंट। हाँ, अभी देख लेना। लेकर आओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कसम से ये बहुत ज्यादा गोल्डन है। ये कैसे हो सकता है? ये टेंट है या कोई महल? आप सब लोग अंदर आ सकते हो। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ गीगा रिच कैंपिंग कैसी होती है। गाइस बताओ, क्या सच में ये एक टेंट है? लगता है कि जैसे हम महल में हैं। तो इधर देखना, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि मार्शमेलो को रोस्ट कैसे करते हैं। ये रिच लोग तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। तुम सच में अच्छा कर रही हो। शुक्रिया, बस कोशिश की थी। ओह नो सैम, मुझे लगता है तुम्हारा मार्शमेलो जल रहा है। सही कहा। अरे देखो, आग। बड़ी कैसे हो गई है? सब जगह धुआं है। ये तो गोल्ड है। ये तो पैसा है। यहाँ से निकल जाओ जल्दी, सभी जाओ। ये तो बेकार है। उसने गीगा गोल्डन टेंट क्यों हिलाया होगा? हाँ सही कहा। पता नहीं ये सब क्यों हुआ। पता नहीं वो गीगा गोल्डन टेंट क्यों ले आए। रुको, और हम हॉस्पिटल में फंसे हैं। अरे तुम्हारा तो एक दांत टूट गया है। अरे तेरे भी दांत गिर गए हैं। हम दोनों बिना दांत वाले अब ट्विंस बन गए। सुनो, हमारे ट्विंस मिया और हैरी अभी हॉस्पिटल में है। इसके लिए सभी को प्लान्स कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे एक दूसरे को जानना जरूरी है। और उसके लिए क्या करना होगा? मैंने डिसाइड किया है कि ईवा और सैम मिली और डोनी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हमें रिच बच्चों के साथ घूमने का मौका मिलेगा। अरे ये तो बुरा हुआ। जैसे हमें गरीब बच्चों की भी बेबी सिटिंग करनी थी। और ट्रिपलेट्स नए बच्चों को अपने घर बुला सकते हैं।
क्या तुम सच में सीरियस है? क्या तुम वही कह रही हो? खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। वाले लोगों को घर बुलाना पड़ेगा। अगर चाहो तो हम अपने घर चल सकते हैं। पर लगता नहीं कि तुम्हें वहाँ पसंद भी आएगा। देख रही हो ना? बेहतर है तुम हमारे घर आओ। तो बढ़िया है ना, तुम सब जरूर दोस्त बन जाओगे। मुझे लगता है उन भिखारियों को घर बुलाना सच में अच्छा आइडिया है। मुझे तो ऐसा लगता है हमें पापा से कह देना चाहिए, पापा हमारा स्कूल यहाँ पर फूक गया है। कुछ समझ नहीं आ रही इसका मतलब। और घर किस में ले जाओगे हमें? लीमो में? हाँ? ये हेलीकॉप्टर में। वैसे मेरे को ऐसा लगता है हमें यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर बुलाना चाहिए। और तुम लोग पैदल भागोगे। समझे? ये तो गलत बात ठीक है। है, फिर भी मजा आएगा इस स्कूल में। चुपके से घुसते हुए ब्रिज से भी मिलेंगे ना। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा था टाइम साथ में बिताओ, तो हम अपनी फेवरेट जगह पर आ गए हैं। जरा रुको, तुम्हें थिएटर पसंद है? हमें भी थिएटर बहुत पसंद है। पेरेंट्स हर महीने शोज दिखाने ले जाते हैं हमें। तुम्हें हम एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं। चलो काम शुरू करते हैं। ये क्या कर रहे हो? तुम चोरी कर रही हो? हे, चुप हो जाओ। अगर चिल्लाए तो पकड़े जाएंगे। बेइज्जती होने वाली है। और हमने हाँ भी कर दिया इसके लिए। अरे वहाँ हो क्या रहा है? ये क्लॉक रूम में शोर किस चीज का है? ये गए काम से। अरे बेवकूफ ट्विंस, तुम लोग चुप हो जाओ। अजी, मुझे पक्का किसी की तो आवाज सुनाई दी है। कौन है? लगता है बच गए हम। क्या हुआ? ओह, यहाँ तो पैसे भी हैं, देखो। बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सैम, रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा था हम यहाँ पर बस समय बिताएंगे यार। अब किसे पता था हम लोग यहाँ पर जेब काटने वाले हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हाँ। ये लोग कितने बोरिंग किड्स हैं। सही बात है। हेलो, हाँ मिसेस स्टेसी, मैं इंतजार कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। हाय पापा। स्कूल में क्यों नहीं हो तुम लोग? पापा, प्रिंसिपल ने हमें असाइनमेंट दी है। तो गेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। इतना बड़ा रिच घर। इतना बड़ा रिच घर। ये फ्रिज है शायद। यहाँ तो गोल्डन सॉसेस है, इतने सारे। वो मैं तो गोल्डन सॉसेस में ढक गई हूँ। यार, और ये गोल्डन बगुचे हैं। वैसे तुम हमारे फ्रिज को क्यों चेक कर रहे हो? यहाँ टेबल पर जो भी खाना है खुद ले लो। यहाँ और भी खाना है। ये तो मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन है। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? कोई बचाओ मुझे। हेलो मिस्टर मैट, आप कैसे हैं? मैं यहाँ पर बिजनेस प्लान डिस्कस करने आई हूँ। हाँ, ये क्या है? ये जो भी है बहुत ही अजीब है। उस पर ध्यान मत दो, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। क्या कह रही है? पापा, हाँ, वो मैं कह रही थी कि आप अपने बिजनेस पार्टनर को रिलेटिव से क्यों नहीं मिलवाते? गोल्डन सॉसेस चाहिए। ये कितना घटिया है। कौन घटिया लोग हैं मेरे आसपास? मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हटो यहाँ से। मेरा कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों, साथ में कैसा टाइम चल रहा है? हाँ, बिल्कुल बेकार। चलो ठीक है, सब मिलकर एक कॉस्ट्यूम पार्टी रखते हैं। तो बस आप सब वहाँ अपनी सुलह कर लेना। लेकिन ये एक नॉर्मल पार्टी नहीं होगी। तुम्हें एक दूसरे के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने पड़ेंगे।
स्कूल बजट दे रहा है इस चीज के लिए गाइस। तो हम कॉस्ट्यूम बनाएंगे अपने नए दोस्तों के लिए। लगता है ये लोग सच में हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। बढ़िया। हाथ हटाओ। बहुत अच्छा, अगर ये बात है तो हम तुम्हारे लिए बहुत सारे कॉस्ट्यूम बनाएंगे। बढ़िया। तो इवा और सैम तुम फिर से मिली और डॉनी के साथ रहोगे। ठीक है गाइस, चलो पार्टी में मिलते हैं और तुम अपने कॉस्ट्यूम्स रेडी रखना। वेलकम। चलो अब हम अपनी कॉस्ट्यूम पार्टी शुरू करते हैं। मैंने भी सभी का साथ दिया है और अपने लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया है। देखो, सुपर अमीर ट्रिपलेट्स ने कितने मस्त कॉस्ट्यूम बनाए हैं। वाह, कितना अच्छा है ये चमकता सोना, बिल्कुल कमाल कर दिया। हम ओरियो ट्विंस हैं। हम ओरियो ट्विंस हैं। तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स तो सच में कमाल के हैं। चलो अब हम देखते हैं कि ट्रिपलेट्स के लिए क्या बनाया है। ये तुम लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें कॉस्ट्यूम्स पसंद नहीं आया? नहीं, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो क्या अभी हम गरीबों जैसे लग रहे हैं? ये तो हमारी बेइज्जती है। बच्चों, ये बस एक कॉस्ट्यूम है। वाह, तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स तो अमेजिंग है। तो तुम क्या बने हो? इन्होंने हमें लूफा और साबुन बना दिया है। पता नहीं ये क्या इशारा करना चाहते हैं। कि तुम्हें नहाना चाहिए, समझ नहीं आया क्या? वैसे हमारे कॉस्ट्यूम ही बकवास है। अब वैसे भी गरीब बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? ओ बच्चों, तुम सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। चलो एक ग्रुप फोटो हो जाए। हाँ? सभी के सभी स्माइल तो करो। अच्छा, देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने क्या भेजा है। रुको, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मेरे ट्रिपलेट्स टॉयलेट पूप और टॉयलेट पेपर बने हुए हैं। कितने शर्म की बात है। इन सब को निकाल दूंगा। हे किटी, तुम रो क्यों रही हो यार? क्योंकि मैंने टॉयलेट पेपर का कॉस्ट्यूम पहना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देख, मैं एक टूथ फेरी बना हूँ तो तुम्हें खुश करने के लिए मेरा जादू तुम्हारी सराखों पर। अरे वाह, शुक्रिया। वैसे ये बुके थोड़ा और अच्छा हो सकता था, पर फिर भी मैं खुश हूँ। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? मैं अपने ट्रिपलेट्स को स्कूल भेजता हूँ और मुझे ये सब देखने को मिल रहा है यहाँ। छोड़ो मुझे। तुम मेरी बेटी को फूल दे रहे हो। खुद को देखो, नकली परी। पापा, पहले ये टॉयलेट पेपर का कॉस्ट्यूम और अभी ये लड़का भी। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। अभी स्कूल का फैसला करता हूँ। चलो अब। उदास मत हो बच्चों, मैं नया स्कूल ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए। जो हुआ उसके लिए सॉरी। नहीं पापा, हमने तुम्हें माफ नहीं किया है। और तुम ये लो, नया गोल्ड कार्ड, जितना चाहे उड़ा दो। और क्या हम दोस्तों को बुला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सबको बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से सबको कॉल करो। हाँ, लगता है मेहमान आ गए। वाओ, कितना बड़ा घर है ये। यहाँ सीढ़ियाँ तो मेरे कमरे से भी बड़ी हैं। मैं तो यही रहना चाहती हूँ। क्या ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, ये सब हमारे दोस्त ट्विंस हैं। पर आपने ही बुलाया था। वाह भाई, कितना बढ़िया। अब क्या हुआ? मेरे गीगा रिची को
क्लब में शामिल हो जाओ तुम लोग। हम साथ मिलकर धरती को बचाएंगे। मैं सही कह रही हूँ ना टिफनी? मुझे कोई परिवार ना है, मुझे तो खाना चाहिए बस। तुम्हारे हाथ का पंखा कितना सुंदर है। ये पंखा नहीं है भाई, ये तो पैसे हैं। हाँ, हम जानते हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि पैसे पंखे जैसे दिखते हैं। बढ़िया। ये तो मुर्दे जानवरों को पकड़े हुए हैं। हेलो, नमस्ते सबको। मेरे माँ बाप ने नई बीबीक्यू दुकान खोली है, तो कभी सब आओ वहाँ पर। हाँ, ले लो थोड़ा सा। मुझे गरीबों की दुकानों पर भरोसा नहीं होता। मैं तो उल्टी कर डालूंगी। मदद करो, इस गरीब लड़की को दूर करो। ये जानवरों से नफरत करती है। ये कहानी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जरूर सुनी जानी चाहिए। सच में। हे, कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? मुझे समझ में आ रहा है कि तुम सब इससे परेशान हो चुके हो, है ना? तुमने शानदार किया है। मुझे जाना ही होगा। मेरा सपना आखिरकार पूरा होगा। मैं विश्व स्टार बन जाऊंगी। नहीं, मुझे लगता है मैं जाऊंगी। मैं दुनिया को अपने माँ बाप के बिजनेस के बारे में बताऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। और मैं सबको अपने रुक जाओ। अरे यार, कहाँ जा रहे हो? मैं तो खत्म भी नहीं हुई थी। यहाँ से मत गुजरो, क्योंकि हम किसी को भी पैसे दे रहे हैं जो भी मांगे। मुझे तुमने कॉफी ले लिया, अब मुझे दे दो। तुम्हें बता रही हूँ कि ये फल बस ऐसे ही, क्योंकि हम अमीर हैं। और कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में मेरी बेटी को वोट देना मत भूलना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो सोचेंगे कि मैं उन्हें रिश्वत दे रही हूँ। हमें और कुछ ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे तो कोई हमें नोटिस भी नहीं करेगा। और बारबेक्यू, मुफ्त का बारबेक्यू। बारबेक्यू? ये जगह इतनी गंदी है भाई। बस एक बार ट्राई कर लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रतियोगिता में एवा को वोट दो। अब और गंदे कागज और मोटे जानवर नहीं, मेरे सोने के फल ले लो। मुझ पर ध्यान दो प्लीज। बस याद दिलाने के लिए तुम्हें मुझे वोट देना चाहिए। मेरा लगा उसका एटीट्यूड। अरे इस तमाशे में मत फंसो। बस इतना ही। तुम्हारे अटेंशन के लिए शुक्रिया। तुमने हमारा पूरा का पूरा कैंपेन बर्बाद कर दिया। मेरे लिए तो अच्छा हुआ तुम लोग तो बुरी तरीके से बिगड़े हुए हो। हैरी, इन्हें संभालो। नहीं, रुको, प्लीज ऐसा मत करो, रुको। प्लीज मत करो ऐसा। इन्हें सीखना चाहिए कि छोटे जीवों को नहीं खाना चाहिए। अब हम कैसे जिएंगे? यही तो हमारी इकलौती आय थी। सुनो ईवा, मेरे माँ बाप के पास एक ऑफर है। तुम्हारे लिए एक सही बारबेक्यू स्पॉट खोलने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। क्या सच में? हाँ, सच में। लेकिन हम प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे, ठीक रहेगा? बढ़िया है। शुक्रिया एलिस, तुमने मेरे और मेरे माँ बाप को बचा लिया। चिंता मत करो, तुमने ही ये कमाई की है। शुक्रिया। ये दोनों साथ मिलकर अब मुझे हराने का प्लान बना रही हैं। तुम्हारे नए बिजनेस पर बधाई हो। अब पूरा क्रेजी लैंड खुश रहेगा।
हाँ, कोई माइक्रोस्कोप नहीं मिला। अब तुम्हारे कस्टमर्स शिकायत नहीं करेंगे कि तुम्हारा बेबी क्यों उन्हें दस्त लाता है। अब मुझे हर साल इसी कॉस्ट्यूम में प्रतियोग में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अब अपने लिए नया कॉस्ट्यूम खरीदूंगी। एलिस, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ बताओ, क्या हुआ? मुझे बस रूट मत समझना। वो अब हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और अब तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो इसे खींचना मत, तुम सीधा बोल दो। थोड़े से पैसे दे सकते हो क्या मुझे? वो मुझे प्रतियोग के लिए नया कॉस्ट्यूम चाहिए। ओह भगवान, शायद थोड़े दिन बाद। थोड़े दिन बाद। ओह गॉड, एक नया लुई विटोन कॉस्ट्यूम। खरीदो खरीदो खरीदो। वो प्रतियोग थोड़ा सा जल्दी है और मैं नहीं चाहती कि सब मुझ पर हंसे क्योंकि मैं वही पुराना कॉस्ट्यूम पहन रही हूँ ना, इसलिए। क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें? मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ। मिसेस किटी, शायद तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सको जो मुझे प्रतियोगिता में कॉस्ट्यूम पहनने हैं उसके लिए। हाँ, पैसे? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अभी अभी तो दिए थे। हाँ, हमारी बेटी को नया कॉस्ट्यूम चाहिए। तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे साथ काम करें? ठीक है, शांत हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। वाह! क्या लगता है क्रेजी घरलैंड में कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा अजीब हो रहा है? स्ट्रेंजर थिंग्स इन क्रेजी घर जल्द आ रहा है। नो वे, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहती हूँ। वाओ, ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स से रॉबिन का आउटफिट है। मुझे ये खरीदना ही है। ये क्यूट लड़का भी स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद करता है। ओह सॉरी। ये तो बिल्कुल स्टीव जैसा दिख रहा है। मुझे उसके साथ मैचिंग कॉस्ट्यूम बनाना है। शुक्रिया। अरे बाप रे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम प्रतियोगिता के लिए रॉबिन बन रही हो? वाह, तो हम तुम्हें ही वोट देंगे। हम तो स्ट्रेंजर थिंग्स के दीवाने हैं। ओह हाँ हाँ। ओह गॉड, मैं तो ये पैसे ईवा को कॉस्ट्यूम के लिए देने वाली थी। बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो भी हो, ईवा को भूल जा। मुझे उसे पकड़ना है और बात करनी है। वो डिटेक्टिव कहाँ है? वो कब आ रहा है? मैं तो उल्टी कर डालूंगा। तो ठीक है, तू तो पीला सा लग रहा है। डिटेक्टिव कहाँ है? एक डिटेक्टिव को टाइम लगता है। ये तो गंदगी ढूंढ रहा है ना। अगर 10 मिनट तक गंदगी उसे नहीं मिली तो उसे निकाल दो। हाँ। क्या मिस्टीरियस आदमी है, मुझे ये पसंद है। लाए हो? हमारी महारानी खुश हुई है। ये लो अपना इनाम। ठीक है, अब तो बताइए क्या है मिसेस में? उन्होंने अपनी बीबीक्यू स्टैंड इलीगली खोली है। हाँ, और इलीगल ही क्यों? यहाँ नहीं दिखता? हैरी सीरियसली, डिटेक्टिव ने डॉक्यूमेंट ढूंढा कि स्टैंड वेजी शॉप के नाम पे रजिस्टर्ड है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। बकवास, समझ नहीं आता। कानून के हिसाब से उन्हें सब्जी बेचनी चाहिए, लेकिन वो गोश्त बेच रहे हैं। ओह, अभी भी समझ नहीं आ रहा। ओह, भूल जा। हाँ, अब मैं पूरे स्कूल को एक्सपोज कर दूंगी। हाँ। मैं मदर नेचर
टीचर के रूप में प्रतियोग में ट्रेस करूंगी और सबको बताऊंगी कि वो विलेंस हैं जो जानवरों को खाते हैं और इलीगली भी। हाँ, शानदार आइडिया है। और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल, ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। हाँ। एलिस कहाँ है? उसने मुझे नए कॉस्ट्यूम के लिए पैसे देने का वादा किया था। हाँ, नमस्कार। क्या सच में तुम्हारे पास शहर के सबसे बेस्ट बारबेक्यू है? वो ट्राई करके देखो तुम। पोर्क लैम्ब चिकन, आपको ये जरूर पसंद आएगा। मुझे लगता है मैं सब ट्राई कर लूंगा। जरूर। तुम्हारा ऑर्डर तैयार और ये मेरा पर्सनल गिफ्ट है। शुक्रिया। क्रेजी गर्ल लैंड पुलिस। नमस्कार, हमारा बीबीक्यू ट्राई करोगे आप? नहीं मैडम, हमारे रेस्टोरेंट लेकर आए, देख ले। क्या? चलो ठीक है। वाओ, मैंने कभी डस्ट पाई नहीं बनाया है। ईवा, डोनी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तू तो पूरी गंदी हो गई है। सॉरी, मैं वो पाई बना रही थी, मुझे खाने को कुछ मिला नहीं था इसलिए। क्या सुंदर आउटफिट है तुम्हारी। इसे कहाँ से लिया? सुंदर, हाँ बिल्कुल। मैंने इसे हर साल कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में पहना है। तो इसका मतलब ये तेरा सिग्नेचर लुक है। पूरा स्कूल मुझ पे हंसता है। ये सिग्नेचर लुक नहीं है। सुन, तू जैसी है वैसे ही सुंदर है और ये ड्रेस तुझे और खूबसूरत बना देती है। सच में? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या हुआ एलिस, तू यहाँ पे कर क्या रही है? मैं माफी मांगने आई हूँ। पहले इसलिए कि मैंने वो पैसे खर्च कर दिए जो मैंने तुझे कॉस्ट्यूम के लिए वादा किया था। मुझे पता नहीं था। देखो, मैं वैसे भी वही पहन रही हूँ, है ना? और भी वो ये कि तुम्हारे माँ बाप जेल में हैं। मैं जा रही हूँ। तू बेवकूफ, मुझे यहाँ ताना देने आई है। नहीं, मैं माफी मांगने आई हूँ क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने किया। क्या? मुझे शक तो था, लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाहती थी इस बात पे। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे। उन्होंने वो बीबीक्यू स्टैंड इलीगली सेटअप किया। उन्हें सब पता है। वेल ग्रेट। तू मुझसे चाहती क्या है अब? तू चाहती है मैं तुझे माफ कर दूं? हाँ, ईवा, मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं जानती थी। निकल जा। प्लीज मुझे डोर मत दिखा। मैं सच में तेरी मदद करना चाहती हूँ। मैंने कहा निकल जा। I'm sorry। फिर से ऐसा कैसे कर सकती है वो सांप कहीं की? तू मत रो, तुझे न्याय मिलेगा। तू देखना, तू सबको गलत साबित कर देगी एक दिन। ये मेरा वादा है। मैंने ये रास्ता लंबा चल लिया है। भगवान भी चाहता है कि हम मिलें। हाय, मैं एलिस हूँ। क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? रुक जाओ, मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। वो बस तुम्हें स्टीव कॉस्ट्यूम खरीदते हुए देखा। तो तुम भी स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद करती हो? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और देखो, मेरे पास रॉबिन का कॉस्ट्यूम है। क्या हिंट दे रही हो कि हम मैच करें? हाँ, वो तो शानदार होगा। बस उम्मीद है हम बंधे न जाएं। जैसे वो दोनों। ओह, तुम भी फिगर्स कलेक्ट करती हो। नाइस, लेकिन मेरे पास और है। नहीं, मेरे पास ज्यादा है। तो मैचिंग आउटफिट्स के बारे में तुम क्या कह रहे थे? well, मुझे लगता है मजेदार होगा। क्यों नहीं? मेरे स्कूल में जल्द ही कॉस्ट्यूम कंपटीशन है। मैंने ये आउटफिट उसके लिए खरीदा। ओह वाओ, और मुझसे क्या करवाना है? तो तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगे? वाओ, सुनने में मजेदार लगता है। रॉबिन कस्टम में एक सुंदर लड़की के साथ टाइम बिताना सच में लालच भरा। ध्यान दो, ये रैली हमारे छोटे जानवर दोस्तों के समर्थन में है। यस!
किसके बारे में बोल रही है? पता चला है कि ईवा और एलिस बीबीक्यू बेच रही थी और बीबीक्यू तो हमारे साथियों से बना होता है और इल्लीगली भी। हमारे पास प्रूफ भी है। ये तो भयानक है। ऐसे जानवर नफरत वाले लोगों को तो प्रतियोगिता में होना ही नहीं चाहिए। और भी अच्छा होगा अगर उसे स्कूल से ही निकाल दो। हे, कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या ईवा और एलिस है? हाँ मिसेस एरियल, वो घोस्ट बेच रही थी। ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नो वे। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम सब इससे परेशान हो चुके हो, है ना? हाँ बिल्कुल मिसेस एरियल, यहाँ सब जानवरों से प्यार करते हैं। मुझे सोचना होगा। अगर सारे के सारे उससे इतने ही परेशान हैं तो मुझे उन दोनों को प्रतियोगिता से बाहर निकालना ही पड़ेगा। हाँ। तू यहाँ पर क्यों आई है? तुझे कोई यहाँ नहीं चाहता। हाँ, और किसने फैसला किया? क्या हो रहा है? क्यों ये लोग इस तरह से कर रहे हैं? तुम नकली हो। तू जानवरों के गोश्त से पैसे कमाती है। देख, सबको पहले से ही पता है कि तेरे माँ बाप धोखेबाज और जानवरों से नफरत करने वाले हैं। रुको, ये तुमने बताया? वो किस तरह से जानते हैं? शायद मैंने बताया, शायद नहीं। तू कभी भी नहीं जान पाएगी। ईवा वो ड्रेस हर साल पहनती है जैसे किसी चूहे ने खा लिया हो। और मम्मी पापा कैसे हैं? जेल डंपस्टर से तो बेहतर ही है। बस करो तुम लोग, बहुत भयानक हो। तुम मत रो, हम निकी को असलियत दिखा देंगे। मेरे माँ बाप जेल में तेरी वजह से है। मत दिखा कि तुझे मेरे से सहानुभूति है कोई। मैं नाटक नहीं कर रही, मेरी बात समझो। मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। ईवा, मुझे सच में माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहा। शायद तू सही है। वैसे भी तेरा दोष नहीं है, तेरे माँ बाप का है। सॉरी, मुझे तुझ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारे गले मिलने में खुशी खराब करना पड़ रहा है। लेकिन मिसेस एरियल ने कहा था कि शायद तुम दोनों को प्रतियोग से निकाल दे। तो क्या? शायद तुम दोनों खुद ही छोड़ दो। तुम कभी अपनी शर्म साफ नहीं कर पाओगी। मुझे लगता है निकी सही कह रही है। डोनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई छोड़ने वाला नहीं है। तुम दोनों प्रतियोगिता में लड़ोगी। और ऐसा क्यों? हम इसके खिलाफ हैं। ये तुम्हें प्रतियोगिता के दिन पता चल जाएगा। बस इन लड़कियों को मौका दो और तुम कुछ अच्छा देखोगी, पछताओगी नहीं। बढ़िया। बर्बाद हो गया। अरे बाप रे, टाइलर कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि लेट मत होना। और अब देखते हैं कि कौन जीतने वाला है इस प्रतियोगिता का बेस्ट कॉस्ट्यूम। ये कितनी इको फ्रेंडली है। बधाई हो। मेरा वोट भी इसको जाता है। हे रॉबिन, तेरा स्टीव कहाँ है? या ईवा। हाँ, तू यहाँ पर क्यों है? ये प्रतियोग है। निकी, वो नहीं जो वो बन रही है। क्या तुम जानती हो तुम्हारी इको एक्टिविस्ट निकी असल में ऑयल टाइकून की बेटी है? तो क्या? और उसका परिवार कई ऑयल रिफाइनरीज का मालिक है जो वहां से निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट को पर्यावरण में डालता है। क्या? ये सब झूठ है। तूने ये कहाँ से लिया, जीनियस? हाँ, मैंने तेरे परिवार के साथ लंबे टाइम तक काम किया है। तूने ही मुझे हायर किया था, याद है?
हाँ, मुझे लगा था तेरे परिवार में कुछ गड़बड़ है। सॉरी, मैं लेट हो गया। कुछ मिस किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाओ, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरा वोट जाता है इनको। परफेक्ट, बधाई हो। रुको, मुझे अवार्ड देने से पहले ईवा को बोलने दो। शुक्रिया। हर साल मैं इस कॉस्ट्यूम की कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। उम्मीद है कि इस साल मैं सुना पाऊँ। ये आउटफिट मेरी दादी का था। युद्ध के दौरान उन्होंने आधे 10 बच्चों को अपनाया और उन्हें भूख से बचाया। वो मेरी हीरोइन है। मैं ये कॉस्ट्यूम हर साल इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं गरीब हूँ, बल्कि उनकी याद में पहनती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उनकी पोती हूँ और मुझे इस बात पर फख्र महसूस होता है। ब्रावो ब्रावो ईवा, ये कहानी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जरूर सुनी जानी चाहिए। सच में शुक्रिया। तुमने शानदार किया है। सेव। अब क्या चाहिए? मैं यहाँ कहने आई हूँ कि मुझे पता है कि तुमने सबको धोखा दिया और इलीगल बिजनेस चलाया। और फिर क्या, पुलिस के पास जाकर हमें भेज दोगी? नहीं, भले ही मुझे करना चाहिए। और मैं चुप रहने के लिए पैसे चाहती हूँ। हाँ? पैसे? लेकिन हम जितना तुम्हें देते हैं वो काफी नहीं है क्या? इसको देखो, अब ये कैश मांग रही है। अगर नहीं दोगे तो तुम जान लो कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। और डॉनी ने तुम पर कई गंदगी इकट्ठी की है, मुझे मालूम है, और वो सब कुछ बहुत खुशी खुशी दे देगा। ये तुम क्या बात कर रही हो? इस बारे में डॉनी असली डिटेक्टिव है। उसने सब खोज निकाला। ये देखो, और इस सब से तुम जल्द ही पकड़े जाओगे। तो तुम कितना पैसा चाहती हो? इतने कि मैं अपना खुद का घर खरीद लूं और फिर मैं तुम जैसे झूठों को ना देखूं। ये काफी है या पैलेस भी चाहती है? हाँ, काफी है। मेरे लिए ये काफी है। कम से कम इस सब से मैं तुम जैसे झूठों और धोखेबाजों से दूर रहूंगी। मेरी कॉस्ट्यूम की कहानी काफी सिंपल है। मेरी दादी ने मुझे ये कई साल पहले अपने हाथों से दी थी। मेरी दादी लिज़ी हीरो थी। युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारे बच्चों की मदद की जिन्होंने घर खो दिए थे। उन्हें खिलाया, उन्हें आश्रय दिया, पढ़ाया। मेरी दादी वो सच में हीरो थी। बस इतना ही। ये कितना प्यारा है। उम्मीद है सभी इंटरनेशनल जजेस इसकी तारीफ करेंगे। इसलिए मेरा कॉस्ट्यूम क्रिएटिविटी या डिटेल्स पर नहीं जज होना चाहिए। इसमें पूरा इतिहास ही छिपा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसे उसी बेसिस पे जज करना चाहिए। मैं उस पर बहुत फक्र महसूस कर रहा हूँ। और अब मैं इस कॉस्ट्यूम में खड़ी हूँ जब मेरा परिवार सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तुम सबको ये जानना चाहिए कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है। ईवा, जारी रख। तुम मजबूत हो, तुम कर लोगी। खराब मिलेगी कोई स्टूडेंट। सॉरी। हमारा कॉस्ट्यूम तू गलती कर बैठी है यार। बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन, कोई बात नहीं। मैं जैसे मुझे